दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरपुर वार्ड में पिछले 20 सालों से वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति बुजुर्गों के कल्याण के लिए छतरपुर एक्सटेंशन में काम कर रही है। सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों की भागीदारी इस समिति से जुड़ी हुई है और भारी संख्या में लोग इस समिति से जुड़कर अपनी भागीदारियों को निभाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जेवीडीएस गार्डन में आज एक आम बैठक हुई, जहां पर समिति के नई कार्यकारिणी का घोषणा की गई। 2026 से लेकर 2028 तक की नई कार्यकारिणी की घोषणा यहां पर करी गई। चुनाव के बाद यह पहली आम बैठक थी जिसमें यह घोषणा की गई। आपको बता दें, अध्यक्ष पद पर हरदयाल व उनकी टीम के लोगों को चुना गया है। भारी संख्या में यहाँ पर सभी लोग पहुँचे थे और सभी ने उनका भव्य स्वागत व सम्मान किया। देखिए यह रिपोर्ट। बुलाई गई है, इसमें जितने भी लोग सदस्य उपस्थित हुए हैं, महिलाएं उपस्थित हुई हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन। अभी मीटिंग अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले तो ये बताएं, इसमें जो संस्था है 2 वर्षों से पहले संस्था बनी थी। अभी 2 वर्षों बाद नई संस्था नए पदाधिकारी का चयन हुआ है, जिसका अनुमोदन यहाँ आप सबों से जरूरत होगा। अजर अमर अविनाशी जग में ओम नाम है प्यारा, परम पिता परमेश्वर में ही सबका पालनहारा। रची सृष्टि ब्रह्मा बनकर सारा जगत रचाया, पालन करने हेतु जग में विष्णु नाम धराया। शिव जी बन संहार करे, उसकी अजब निराली माया, दैत्यों का संहार करन वही राम रूप में आया, और कृष्ण रूप धारण कर आया करने को निस्तारा। परम पिता परमेश्वर में ही सबका पालनहारा। स्वागत करता हूँ। आपने जो हमें योगदान दिया है उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अध्यक्ष महोदय इन जैसा भी हैं, इन्होंने जो आपको बताया है, ये जो टूर के बारे में और संस्था के बारे में मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति छतरपुर की आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रिय बंधुओं, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस समिति के स्थापना को लगभग 18 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इस समिति के सभी पदाधिकारियों ने बुजुर्गों की भलाई के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं फिर भी यह मानता हूँ कि हम बुजुर्गों के लिए जितना कार्य करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल से लगभग 4 वर्षों से हमारी समिति की जो हमारी समिति को सरकार से जो पेड मिलती थी, अनुदान राशि मिलती थी, अब वह समिति के गतिविधियों को चलाने के लिए नहीं मिल रही है। अब चाहता हूँ कि हमारी समिति ओल्ड एज होम को जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को बार-बार बात लिखकर और उससे मिल बैठकर ओल्ड एज होम को बनाने के लिए जी जान से लगातार प्रयास कर रही है। इस बारे दिनांक 15/1/25-26 को माननीय मंत्री जी रविंद्र इंदिराज जी ने ओल्ड एज होम भूभाग का निरीक्षण किया था। उनसे अनुरोध किया गया था कि ओल्ड एज होम को जल्दी शीघ्र से बनाया जाए, और अब जब तक ओल्ड एज होम बनता है, इस समिति के बुजुर्गों के लिए उचित स्थान पर मनोरंजन केंद्र बना दिया जाए। इस बारे हमारे क्षेत्र के विधायक श्री करतार सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने मनोरंजन केंद्र बनाने का आश्वासन भी दिया था। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात तेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात तेरी। ये बंदा तो तेरे सब दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो नई कमेटी, नई कार्यकारिणी पदाधिकारियों का नाम जो प्रस्तावित है, सर्वप्रथम संरक्षक में श्री डीपी केसरी जी, जो पहले से संरक्षक रहे हैं और इनकी योगदान इनके घर पर उनका ऑफिस चल रहा था, जान रहा है। अध्यक्ष में श्री हरिदयाल जी, ये अध्यक्ष हमारे में जो हरदयाल जी उस बार रहेंगे नए 2 साल के लिए, और उपाध्यक्ष श्री सोमपाल जी खड़े होने के पद पर उसमें भी सीताराम कटारिया जी हैं, और इस बार भी इनका ही नाम नामित है सीताराम कटारिया जी। सचिव के नाम नए सदस्य आए हैं, बहुत एक्टिव सदस्य हैं, बहुत काम किया इन्होंने। इनको श्री आर नए सचिव के पद पर आए हैं। उसके बाद सांस्कृतिक सचिव कहाँ चला गया? सांस्कृतिक सचिव जो पहले भी पाते नहीं थे, 2 साल इन्होंने अच्छा काम किया। पूरे इसमें जितना फंक्शन होता था, जो जितने भी फंक्शन हुए सब में उन्होंने ढोलक जरूर बजाया और अपनी बातों को रखा। वो ढोलक के ताल, इनके चरखी के ताल, वो काफी ताल लगा है। इनको पूरा दिया गया है कि पूरा 2 साल तक लोग ताल अच्छे से बजाते हैं। अंत में 2 शिक्षक हैं, नए 2 अध्यक्ष आए हैं। मेंबर भी हमारे हुए बहुत पुराने मेंबर नहीं है, लेकिन इतनी बड़े देखते हुए स्त्री या पुष्पा वो यहाँ आ जाए, या श्री पुष्पा ये यहाँ आ जाए और ये आपस में खड़े हो जाए, या श्री पुष्पा। और एक मेरा भी नाम जरूर किया गया है सलाहकार में विजय शंकर जायसवाल की, और सभी बहनों को भी सभी को सादर प्रणाम। क्यों रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रह भोजन। रही मन देख बड़े को लघु नतीजे डाला, जहाँ आवे सुई का तहाँ करे तलवार। कसम चाहे खुदा की कसम, प्यार करते हैं तुमको, हमारी गजल तसव्वुर तुम्हारा, हमारी गजल तसव्वुर तुम्हारे बिना जीना हमारा, तुम्हें डूब जाएंगे, तुम्हें डूब जाएंगे जब तक कदम बहुत प्यार करते हैं तुमको। डीपी केसरी सर, आज जो है कार्यकारिणी का गठन किया गया है 2 साल के लिए, जो है क्या लगता है कि जो उम्मीदें आपको है ये कार्यकारिणी उसको पूरा करेंगे? ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि हाँ कार्यकारिणी का काम ही है अपने काम को पूरा करना। क्या लगता है जो मांगें आपकी रखी गई है विधायक चाहे सांसद से, क्या लगता है वो जो मांग है आपकी, क्या आप लगता है कि पूरी होगी? ये हम लोगों ने डिमांड की थी कि हमें एक ओल्ड एज होम मिले और वो एग्री हो गए हैं, उसके लिए सैंक्शन भी मिल गया है 3 करोड़ कुछ 40 लाख रुपए इस तरह, और प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक। क्या मांग करते हैं हमसे आप? हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ये संस्था बने उस फंड से, और हमें अपने अभी जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। पूरी कार्यकारिणी को क्या शुभकामनाएं? कार्यकारिणी अच्छी तरह चल रही है और अच्छी तरह चलती रहेगी। खा पी रहे हैं, झड़ झगड़ भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो चलते रहने चाहिए, अपना परिवार है। तो चलिए अब थोड़ा सा
चलते हैं थोड़ा मनोरंजन की तरफ भी। जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। पानी सुनी होगी। चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, पितुमात रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब पूरी चादर बुन कर आई, रंग रे गोपी चदरिया, रंग रे गोपी। ऐसो रंग रंगो रंग रिजुआ, ऐसो रंग रंगो रंग रिजुआ की, लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जो है कार्यकारिणी का गठन हुआ है, लगातार पिछले 20 सालों से आपकी समिति चल रही है। क्या लगता है जो नई कार्यकारिणी है उससे कितनी हुई और जो मांगे आपकी है वो पूरी हुई? निश्चित ही नई कार्यकारिणी बनी है और नए जो अध्यक्ष बने हैं, नए पदाधिकारी बड़े हैं, बहुत एक्टिव हैं और इस संस्था में काफ़ी दिनों से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उसके उन लोगों के योगदान से हमें पूरा भरोसा है ये संस्था खूब अच्छा चलेगी और इनका जो मुख्य एम है ओल्ड एज होम वो हमारा पूरा होगा, यही मेरा सपना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। सभी विदुषी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि घर में अगर बुजुर्गों की डांट और बच्चों की किलकारियाँ नहीं होती हैं तो ये लगता है कि परिवार में कुछ भी नहीं है। तो हमारा सबसे पहले तो आज की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जो हमारी संस्था के सदस्यों का गठन हुआ है, सही हुआ है और होना भी चाहिए क्योंकि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए और जिसमें योग्यता क्षमता है उसको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। दूसरे हम यही कहते हैं कि देखिए कि माता पिता और महापुरुषों का ये हमारी संस्कृति कहती है, इन्हीं के चरित्र पर आज भी हमारी संस्थाएं और समाज टिका हुआ है और उन्हीं के आदर्शों पर हम चलते आए हैं। तो यहाँ भी ऐसी बात है। मेरा नाम हरिदयाल है। आपको सर अध्यक्ष पद चुना गया है, मुझे है जिम्मेदारी मुझे समिति ने अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है। क्या कहें इस तरह से आपकी जो है नागरिक कल्याण समिति? इस संस्था का जो मेन संस्थापक हमारे के वाजपेयी जी थे। 2006 में ये संस्था की स्थापना की। 6 से है संस्था बराबर सरकार से 20,000 रुपया पर मंथ ऐड मिल रही थी। वो कोरोना टाइम से वो ऐड बंद हो गई है। तो हम लोग है अपने गुरुजी के वाजपेयी जी का जो मिशन था वो कहा कि भाई ओल्ड एज होम बनना है और बुजुर्गों के लिए कुछ करना है, तो वो हम लोग है कंटिन्यू करके ये संस्था को अभी जारी रख रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार सरकार से भी पत्राचार चल रहा है और उम्मीद है कि भाई सरकार बोल रही है कि पैसे मिलेगा। मंत्री जी भी आए थे, उनसे भी बात हुई है। तो हमारा मिशन यही है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कल्याण के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो है ओल्ड एज होम। सबसे बड़ी हमें जो अभी किराया देना पड़ रहा है 6,000 रुपया, 8,000 रुपया पर मंथ हमारा खर्चा आता है, तो उसको कम करने के लिए हमने RWA के जो प्रेसिडेंट हैं शर्मा जी से बात की, मिसाई से बात की, तो
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर उतना किराया नहीं दे सकते तो हमारे यहाँ आ जाइए RWA में, तो हम कोई किराया नहीं लगे आपको, फ्री में आप इधर आ जाइए। तो हम चुनी गई है 2 साल के लिए कार्यकारिणी पूरी, जो हमारी जो नई कार्यकारिणी कितनी उम्मीद है इस कार्यकारिणी से कि आगे ये बढ़िया काम करेगी? और उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि जो नई कार्यकारिणी आई है हमारे साथ, तो वो अच्छा काम करेगी और आगे है जो हमारे गुरुजी के वाजपेयी जी के मिशन था उसको पूरा करके ही हम पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति छतरपुर एक्सटेंशन लगातार बुजुर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और कई मांगों को लेकर अपनी आवाज़ को भी बुलंद कर रही है। उनकी मांग है कि उनके ओल्ड होम सहित मनोरंजन के केंद्र बनाए जाएं, जिसकी स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश वह धरातल पर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सांसद व विधायक इस पर संज्ञान लें और उनकी जो पास हुई मंजूरी है उसको जल्द से जल्द बनाकर बुज़ुर्गों को राहत दिलाएं, क्योंकि बुज़ुर्ग काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे हैं और वक्त आ गया है कि अब बुज़ुर्गों के लिए वह ओल्ड होम बनाया जाए, जिससे कि उनकी काफ़ी मदद मिल पाएगी। जो बड़ी शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम जो आपने किया है, इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस जो समिति का जो है, जो हमारे इसका ओल्ड एज होम के बारे में और हमारा सेंट्रल जो हमारा जो कोटा कैबिनेट के बारे में हमने जो हमारे प्रताप जी जो विधायक हैं उनको हमने इसका जो है कई बार उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं। मैं उनसे विनती करूंगा और करता हूं कि वो हमारे ओल्ड एज होम के बारे में जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें और ये बात उनके वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी दोबारा से अपने जो सारे साथियाँ हैं उनका दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप ऐसे ही आगे भी अपने सहयोग देते रहे, ये मैं आपकी उम्मीद रखता हूँ। मैं सीताराम कटारिया वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं इस संस्था में करीबन 8-10 साल से ही मैं जो है इसको संभाल रहा हूँ, मतलब इस पर कार्य कर रहा हूँ। हमारी समिति जो है ये बुजुर्गों के कल्याण के लिए और जो भी संस्था हमारी जो बनी हुई है, ये हमारे एक ओल्ड एज होम बनवाने के हम उसमें जो है बड़े लगन से लगे हुए हैं, बट काफ़ी साल हो गए हैं और हमें इसको जो है हमने हमारे मंत्री साहब और हमारे विधायक जी श्री करतार जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी आप बार बार हम आपसे कहते हैं और आप जो है फिर टाइम दे देते हैं, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी इस संस्था में जो ओल्ड एज होम और हमारा जो ये मनोरंजन केंद्र जो है इसको पहले बनवा दें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ये बन जाएगा तो हमें रिलीफ मिल जाएगी और हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो आगे बढ़ेंगी। क्या लगता है सर, जो कार्यकारिणी चुनी गई है, कार्यकारिणी आज हमारी ये आम सभा थी जिसमें कि 2 साल के लिए कार्यकारिणी चुनी गई है, जिसमें पदाधिकारी कार्यकारिणी चुन गए और सभी हमारे जो आम सभा में सभी लोगों ने इसका बड़ा स्वागत किया और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये कार्यकारिणी जो है जो नई बनी है ये बड़ी अच्छी तरह से काम करेगी। और मैं फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रधान विधायक जी से कि अब मैं आप ज़रा रुचि दिखाएं और हमारे इन बुजुर्गों का जो कल्याण कराएं। नागरिक कल्याण समिति करीब 15-16 सालों से काम कर रही है, 20 साल और हम लोग के स्टैंड एक समय में जब 200-250 थे,
फिलहाल स्ट्रेंथ हमारी 50 और 60 के बीच में मिलती है। तो हम लोग मिलजुल करके जो कर रहे हैं ये बहुत ही विश्वसनीय कार्य है और थोड़ा समस्याएं आती हैं। एक तो फाइनेंशियल समस्याएं हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं। आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सचिव पद पर आप चुने गए, आप पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम और बता दीजिए। आर डी शाह, मैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का सेक्रेटरी का दायित्व मिला है मेरे को, और उसका अपने दायित्व को अच्छे से निर्वहन करूँगा। लगातार कई मांगे भी हैं, क्या लगता है जो मांगे चल रही हैं, चाहे कोटा कैबिनेट हो चाहे ओल्ड एज होम हो, उस पर आप काम करेंगे आगे? हाँ जी, हम इस पर मांगे जो भी है हमारे, उस पर हम काम करेंगे और तत्काल हम सरकार से, दिल्ली सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का जो ओल्ड एज होम है बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि 3 करोड़ 20 लाख रुपया मंजूरी भी मिल चुका है हमारे को। और हम अपने विधायक से करतार जी सिंह जी से बहुत अति प्रतीक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारे वो ओल्ड एज होम का अपना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पास तक पहुंचाए और हमारे कल्याण करें। वरिष्ठ नागरिक को हमारा बहुत बहुत वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और आप बुजुर्ग आपको आशीर्वाद भी देंगे, दुआएं भी देंगे। आने वाले समय में आपका नाम भी रोशन होगा कि उन्होंने हमारे पर ओल्ड एज होम का आप लोग जो है आवाज़ बुलंद करते रहेंगे अपनी। हम लोग इसी तरह आवाज़ अपना बुलंद करते रहेंगे आप लोग के पास, और आप लोग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाइए जो कि हमारा कल्याण हो। धन्यवाद। का जो मिशन था उसको मैं चल रहा हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि जितनी जल्दी ओल्ड एज होम बन जाए और सरकार से जो पैसा मिल रहा है वो मिले। उसी देर में आपके सहयोग से लगातार प्रयास करता रहूँगा। आप लोगों ने जो मुझे चुना है, मैं अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटूँगा और अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके सहयोग से जो बीजेपी जो वाजपेयी जी का मिशन है उसको आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद आप सबका। मैं गिरीश पाथरे बनाकस का कल्चरल स्पोर्ट सेक्रेटरी आपके चैनल को इंटरव्यू दे के खुशी महसूस करता हूँ। हम लोगों की आवाज़, बुजुर्ग वरिष्ठ जनों की आवाज़ आपके द्वारा जन जन तक पहुँचे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और पुनः कल्चरल स्पोर्ट सेक्रेटरी बनने पर मैं समिति को खुशी और खुशियाँ प्रदान करता
करता हूँ। तो मेरा नाम गिरीश पात्रे है, मैं योग टीचर भी हूँ। सुबह RWA वगैरह में फ्री क्लास देता हूँ और ये बहुत खुशी की बात है कि RWA की संस्था ने हम वरिष्ठ जनों का सलाह मानकर हम लोगों को जगह उपलब्ध कराई है। इसमें विशेष रूप से हमारे संतोष मिश्रा जी हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, जिन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ आइए और जो कुछ हमारा पैसा इधर उधर जाता था वो बचेगा। तो हम RWA छतरपुर एक्सटेंशन को भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। जब तक हमारा यहाँ पे JVTS गार्डन में कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए उन्होंने हमें वहाँ पर किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे देखिए, हमारी जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति है ये पूरे छतरपुर की है, ये बहुत एरिया की है, तो ये इसका और रजिस्टर्ड भी है। बहुत सारे वादे और वो सब कभी विधायक जी द्वारा, सांसद द्वारा, और अभी तो मंत्री जी भी आए थे JVTS गार्डन, वो भी कह गए हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं। तो देखिए, कोशिश रहेगी आपकी जो आप लोग भी हमारी आवाज़, आपके माध्यम से भी आवाज़ हमारी पहुँचे। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति द्वारा यहाँ पर सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी और सभी ने मिलजुल कर हंसते, गीत गाते, झूमते यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया और पूरी नई कार्यकारिणी को बधाइयाँ व शुभकामनाओं के साथ विश्वास दिलाया कि वह बुजुर्गों के कल्याण के निरंतर सेवा भाव से कार्य करते रहेंगे।